चंद्रशेखर आजाद की नगीना सीट पर शानदार जीत को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनको उम्मीद शायद नहीं रही होगी कि जनता का प्यार आशीर्वाद इस तरीके से उन्हें मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी की थी, लेकिन एक तरफ इंडिया और एनडीए दल भी बहुत मजबूत था। लेकिन अब चंद्रशेखर के समर्थकों को और चंद्रशेखर ने लंबी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो रातें जागकर मेहनत की थी, वोट की अपील की थी, वो सब रंग लाई और चंद्रशेखर ने नगीना सीट आखिरकार जीत ही ली। अब बात आती है चंद्रशेखर आजाद की कुछ पर्सनल बातों की भी, कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीती है। लेकिन अगर हम बात करें, जब इन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया था, जो इनका हलफनामा था, उसके अनुसार जो जानकारियां थी नामांकन के वक्त, इसमें उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर करीब 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रशेखर के खिलाफ तब जब इन्होंने ये जानकारियां दी थी, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले इनके ऊपर सहारनपुर में दर्ज थे। सहारनपुर में उनके खिलाफ 26 मामले करीब दर्ज बताए गए थे। इसके अलावा दिल्ली में 4, गाजियाबाद में 2, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़ और नगीना में कुल 6 मामले चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज बताए गए थे। चंद्रशेखर की संपत्ति को लेकर भी खुलासा हुआ था, जहां एक तरफ दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को आप देखते होंगे या कई बड़े प्रत्याशियों को लेकर आप सुनते होंगे कि इनकी करोड़ों में संपत्ति है, ऐसी कई आप प्रत्याशियों के बारे में सुनते होंगे। लेकिन चंद्रशेखर की बताएं तो चंद्रशेखर बैंक खातों में जमा धनराशि और संपत्ति के मामले में लखपति हैं। उनके पास करीब 0.205 हेक्टेयर जमीन है। इसके अलावा उनके पास 50 ग्राम सोना, उनकी पत्नी के पास 400 ग्राम सोने के आभूषण, चंद्रशेखर के पास 18,000 रुपए नकद और उनके बैंक अकाउंट में 1,93,000 रुपए जमा बताए गए थे उस समय जब वे चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दर्ज किए थे। जब उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपए नकद और बैंक अकाउंट्स में करीब 4,30,000 रुपए बताए गए थे। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद कहां से कहां तक का सफर तय किए हैं। कहा गरीब परिवार से चंद्रशेखर आजाद ने आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक का सफर तय किया है। ये इनके लिए बहुत यादगार का दिन है। एक वो दिन था जब गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने खुद ऐसी बातें कही थी कि रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि भाई इनके आलोचक इनकी आलोचना खूब कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर तो हार गए, जमानत जब्त तक की बातें हो रही थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने उस सीट पर, जहां से भाजपा, सपा और बसपा तीनों बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन तीनों ही प्रत्याशियों को हराकर जीत दर्ज करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।